तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बुलडोजर मामले पर सदन में घिरेंगे सीएम योगी। अखिलेश की टीम 12 ने इकट्ठा किए कई सबूत, जानेंगे पूरा मामला, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी, बयान देने वाली बरेली की भोजपुरा सीट से सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं बुलडोजर चलाए जाने के मामले की जांच के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जांच टीम बरेली भेजी। हालांकि खुद शहजील इस्लाम ही इस टीम में नहीं मिले, टीम उनको ढूंढती रही। टीम शहजील के ध्वस्त पेट्रोल पंप और उनके घर पर भी गई, लेकिन शहजील से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अखिलेश यादव ने टीम के साथ जांच कमेटी बैठाई और इसी के जांच और डीएमएसपी से सपा विधायक का पेट्रोल पंप गलत तरीके से ध्वस्त किए जाने पर आपत्ति जताई गई है। चर्चा है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को सदन में घेरेंगे और योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज उठाया जाएगा। भाजपा के दूसरे और नेता को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया को खार पुलिस स्टेशन से भी झटका लगा, यहां भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था 23 अप्रैल को उनके ऊपर हुए हमले के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन पर भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। सोमैया मंगलवार दोपहर खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां पहुंचने से पहले उन्होंने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया था। भाजपा नेता ने कहा था कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। पुलिस अब जो एफआईआर दिखा रही वो फर्जी है। उस एफआईआर पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, उस पर मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए। वहीं खार पुलिस स्टेशन कथित रूप से झूठी एफआईआर के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारत से कुछ वैश्विक ब्रांडों के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर भी बात की और प्रधानमंत्री विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में जो कंपनी काम कर रही थी वो बाहर चली गई। 7 वैश्विक ब्रांड, 9 फैक्ट्रियां, 649 डीलरशिप, 84,000 नौकरियां। राहुल ने आगे लिखा है कि मोदी जी हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं रह सकते। इसके बजाय भारत के विनाशकारी बेरोजगारी संकट पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया। मंगलवार के दिन दोपहर 3:41 का वक्त था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे कयासों का अंत हो गया। बता दें कि यह साफ हो गया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह खबर आग की तरह मीडिया और लुटियन दिल्ली में फैल गई और बाद में प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस गठजोड़ की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही थी वह एक झटके में खत्म हो गई। आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस की डील नहीं होने के पीछे कई वजह थी। इसमें प्रशांत किशोर की कुछ शर्तें और उनके उठाए गए कुछ कदम इसमें आड़े आए। देश भर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही, कई राज्य हीटवेव की चपेट में है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों के लिए झारखंड सरकार ने दोबारा स्कूल के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले के तहत अब स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अभिभावक और बच्चों को बड़ी राहत मिली है। कुछ दिन पहले ही देश में विपक्षी पार्टियों को संगठित करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने सभी नेताओं को भाजपा के खिलाफ संगठित होने के लिए कहा था, लेकिन अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। राव ने बुधवार को कहा है कि देश को चलाने के लिए एक वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, न कि राजनीतिक पुनर्गठन या थर्ड फ्रंट की। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उन्होंने केंद्र में सत्ता और भाजपा को बहिष्कृत करने के लिए कम्युनिस्ट नेताओं के विचार को अस्वीकार कर दिया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षाएं शुरू हो गई है। पहले टर्म की बाद आजकल दूसरे टर्म की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट के मुताबिक क्लास 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं एक साथ 2 मई के दिन है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चांद दिख जाता है और ईद 2 मई के दिन होती है तो बोर्ड की परीक्षार्थियों को त्योहार के दिन भी पेपर देना पड़ सकता है।
ईद और पेपर एक ही दिन पड़ जाए, इसे लेकर सीबीएसई बोर्ड के छात्र असमंजस में है। हालांकि ईद तभी होगी जब चांद दिखेगा। अगर चांद नहीं दिखता है तो छात्र त्यौहार और परीक्षा एक ही दिन होने की संकट से बच जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों ने चिंता बढ़ा दी है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर कोरोना के केस बढ़े हैं। 2927 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। यह मंगलवार के मुकाबले 444 केस ज्यादा है। तो वहीं कोरोना वायरस की वजह से 32 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 18,77,91,91 और इसमें मरने वालों की संख्या 26,169 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 1200 से भी ज्यादा केस पॉजिटिव निकले हैं। तो वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में कोरोना वायरस के 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।